क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह जो आज की हमारी क्लास है मिक्सर और एलिगेशन की सेकंड क्लास है। एक क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। यह जो क्लास है उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें मैथ पूछी जाती है सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि क्लास यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं आपके लिए हम एक प्रैक्टिस क्लास को भी स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आदमी 900 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। कितने में? 900 रुपये में क्या करता है व्यक्ति? 2 कुर्सियों को खरीदता है। पहली कुर्सी को क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचता है और दूसरी कुर्सी को क्रय मूल्य के 5/4 पर बेचा उसने। कुल मिलाकर उसे 90 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ है। तो सस्ती कुर्सी का हमें मूल्य बताना है कितना है। तो क्लास जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 4/5 पर बेचा उसने। इसका मतलब क्या हुआ? उसको हानि हो रही है। 5 रुपये क्रय मूल्य था और 4 रुपये में बेचा। हानि कितने की? 1 की हानि हो रही है। कितने पर हो रही है 1 की हानि? 5 पर। तो मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ? यो 20% की उसको क्या हुआ? हानि हुई। हम कह सकते हैं 20% को उसको ये हानि हुई है। फिर कह रहा है दूसरी कुर्सी को, ये हमारा फर्स्ट हुई, ये हमारे यहाँ पे सेकंड हो जाएगी। दूसरी कुर्सी को क्रय मूल्य 5/4 पर बेचता है, यानी ये हमारा CP है और 5 क्या है हमारा? ये SP है। प्रॉफिट कितने का है? 1 का है। कितने पर? 4 पर। मल्टीप्लाई 100 यानी यहाँ पर कितना है? 25% का ये प्रॉफिट है। दूसरे पे क्या है? ये 25% का यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। क्लास क्वेश्चन में वो लगा है क्रय मूल्य के उसे 90 रुपये का लाभ होता है। 90 रुपये का लाभ हो रहा है उसको। कितने पर हो रहा है क्लास? ये 900 रुपये पर हो रहा है। तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे इसको भी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा? 10%। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये 10%। अब देखो 25 में से 10 घटाए हमने, कितना आया? ये 15 आ जाएगा ये। और इस 10 में से 20 को घटाएंगे तो कितना जाएगा? इसको भी इस तरह से घटाएंगे, 10 माइनस के 20 तो कितना हो जाएगा क्लास? ये 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30। तो 15 ही कम 15 और 15 दूनी 30। ये कितना आया? 1:2 का आया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सस्ती कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है। तो कितना हुआ? ये 3। 3 की वैल्यू कितनी हुई क्लास? ये 900। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। जो क्लास हानि पर कुर्सी बेची गई थी तो 1 का मान 300 रुपये की बेची थी वो, और जो कुर्सी थी खरीदी थी, जो सेकंड नंबर की कुर्सी थी, तो ये 600 की हो जाएगी। क्योंकि 1 का मान 300 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा क्लास? 600 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में बोला गया है चीनी के एक मिश्रण को 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। कितना? 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया है। यह मिश्रण 2.10 रुपये प्रति किलोग्राम और वह 2.52 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को मिलाकर बनाया गया है। यह जो मिश्रण था इन दोनों मिश्रण से बनाया गया है। मिश्रण में सस्ती और बढ़िया चीनी का अनुपात ज्ञात करना है। क्लास 2 मिश्रण थे, एक सस्ता था, ये 2.10 रुपये प्रति किलोग्राम का था। एक महंगा था, 2.52 रुपीज़ प्रति किलोग्राम का था। इनको मिला के बेचा गया है कितने रुपये? 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया है। क्लास यहाँ पर 25% का लाभ हो रहा है। 25% की वैल्यू कितनी होगी क्लास? 25/100 यानी 1/4। 4 पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी 4 तो हमारा CP है, तो 5 क्या हो जाएगा? ये SP हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है 5 की वैल्यू कितनी है? 3 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.6। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.4। 4 छंग 24, 2.4। यानी दोनों मिक्सर को हम कितना? 2.4 रुपये के हिसाब से बेचेंगे इसको। अब देखो
2.52 में से 2.4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा क्लास? ये 0.12 आ जाएगा। इसी तरह से 2.4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना? 2.10, तो कितना आ जाएगा? ये 0.30 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। यानी सस्ती चीनी कितनी थी? 2 के रेशो में थी, और जो महंगी वाली चीनी थी ये कितना था? 5 के हिसाब से थी ये क्लास। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो सस्ती और बड़े चीनी का अनुपात ज्ञात करना। तो क्लास तो कितना हो जाएगा? ये 2:5 हो जाएगा। सस्ती और महंगी चीनी का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:5 हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्लास। ये मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश जितने भी एग्ज़ाम हैं, फिलहाल जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए और यूपीएसआई का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसके प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण है। क्लास कितने हैं? 2 बर्तन है, एक में दूध है और दूसरे में क्या है? पानी है। पहले बर्तन में दूध 90% है और दूसरे बर्तन में दूध कितना है? 40% है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण कितना हो जाए? 70% दूध हो जाए। तो क्लास पहले परसेंट में दूध कितना था? 90% था। दूसरे बर्तन में कितना था? 40% था। इन दोनों को मिला दिया। रेशो कितना करना था हमें? 70% का करना था। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 70 में से 40 गए 30 और 90 में से 70 गए तो कितना आ जाएगा? 20। तो क्लास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3:2 के अनुपात में हम इन दोनों मिश्रण को क्या करेंगे? आपस में मिलाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है क्लास ये। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात। 2 बर्तन है क्लास जिसमें दूध और पानी का अनुपात 9:1 है और 2:1 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिला जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए? तो क्लास ये 2 बर्तन है, हम इसको क्या किससे करेंगे क्लास? तो इसको दूध की क्वांटिटी से करेंगे क्लास। ठीक है, हम देखते हैं क्लास। पहला बर्तन जो था ये, इसमें दूध और पानी है, कितना है? 9:1 है। इसको कह सकते हैं इसमें 9 दूध है 1 पानी है। टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो ये दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 9/10 हो जाएगा। इधर 9/10 हो जाएगी। इसकी बात करते हैं क्लास। इसमें 2 दूध है, टोटल कितने में से? 5 में से, क्योंकि 2 और 3 5 हो जाएगा क्लास ये। तो इधर दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी क्लास? ये 2/5। ये दूध हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा क्लास। ये 2/5 क्या हो जाएगा? ये मिल्क। हमने फर्स्ट में भी मिल्क लिया है और सेकंड में भी मिल्क लिया है। बात करते हैं इसमें दूध कितना है? 7। टोटल मिक्सर कितना है? ये 10 हो जाएगा। यानी 7/10 क्या हो जाएगी? यहाँ पे भी दूध की मात्रा हो जाएगी क्लास ये। क्लास देखिए, यहाँ पे हर कितना है? 10 है। यहाँ पे हर कितना है? 7/10 में 10 है और यहाँ पे 5 है। 5 को भी हम 10 बना लेते हैं। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्लास। इसको सॉल्व करने के लिए 9 में से 7 गए, कितना आया? 2/10। ये बेस हमारा क्या है? समान है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 4/10 हो जाएगा। तो 7 में से 4 गए, कितना आ जाएगा? 3/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर दूध और पानी का मिश्रण कितना हो जाएगा क्लास? आप बता सकते हैं 3:2 हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए क्लास, कितना आसान क्वेश्चन है ये। आप इनको बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक बार वीडियो देखना और फिर से आपको क्या करना है? इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लास। देखिए, 2 बर्तनों में स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना है? 1:3 है। और फिर कितना है? 3:5 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 1:2 हो जाए। क्लास 2 बर्तन है, हम यहाँ पे देख लेते हैं।
ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। हम देखेंगे यहाँ पे स्प्लिट कितनी हो जाएगी। स्प्लिट की बात करते हैं, टोटल क्वांटिटी 4 हो जाएगी, स्प्लिट की मात्रा 1/4 हो जाएगी। इसमें कितनी हो जाएगी क्लास, 3/8 हो जाएगी। और यहाँ पे स्प्लिट की मात्रा कितनी हो जाएगी क्लास, ये लिख लेते हैं। यहाँ पे स्प्लिट की मात्रा 1/3, क्योंकि 1:2 है, टोटल क्वांटिटी 3 हो जाएगी, तो स्प्लिट कितना जो 1/3। इसी को रेशो बना कर लेते हैं क्लास। स्प्लिट कितना हुआ 1/4, यहाँ पे कितना हुआ 3/8 हुआ, और कितना बनाना है 1/3 बनाना है। अब देखिए क्लास, इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बेस कितना है 4 है, इसका बेस 8 है, और यहाँ पे बेस कितना है 3 है। इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4 तिया 8 तिया 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ऊपर भी 6 से, इसको मल्टीप्लाई 8 तिया 24 3 से, इसको भी 3 से, और इसको 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्लास 8 से ऊपर 8 से नीचे। तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट और इधर सेकंड। फर्स्ट की वैल्यू 6/24, स्प्लिट की वैल्यू, यहाँ पर स्प्लिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/24, और यहाँ कितना हो जाएगा क्लास ये 8/24। जब 9 बटे में से 24 से 8/24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/24, और यहाँ पे 6/24 से 8/24 घटाएंगे तो 8/24 से 6/24 तो 2/24, 24 से 24 कैंसिल, यानी 1:2 हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा क्लास, ये आंसर हो जाएगा। क्लास क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें इसकी जो कैलकुलेशन है उस पर भी ध्यान देना है कि हम अपनी कैलकुलेशन को आसान कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन करना ही सब कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी कैलकुलेशन को भी ध्यान देना है क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ क्लास, पानी और दूध के एक मिश्रण में 80% दूध है, 50 लीटर मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि पानी का मात्रा कितनी हो जाए 50% हो जाए। क्लास हमें पानी की मात्रा कितनी बनानी है 50% बनानी है। तो क्लास जब 80% दूध है तो इसमें पानी कितना हो जाएगा क्लास, ये तो पानी कितना हो जाएगा क्लास ये 20%, और हम पानी कितना एज्यूम कर लेंगे अपनी तरफ से इसमें 100%, और बनाना कितना है क्लास, हमें 50% ही बनाना है। देखिए 100 में से 50 गया कितना आएगा, ये 50 आ जाएगा क्लास ये। तो कितना जाएगा क्लास ये, यहाँ पे हमारा ये 50 आ जाएगा क्वांटिटीज़ की, और 50 में से 20 कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। कितना मिश्रण था क्लास शुरू में, जो मिश्रण था 50 लीटर का था, तो 50 की वैल्यू 50 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, जो इस क्वेश्चन का क्लास आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा था कितने लीटर पानी मिलाया जाएगा, तो 30 लीटर पानी इसमें मिलाया जाएगा क्लास, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 है। यही क्लास, ये भी सेम क्वेश्चन है। दूध और पानी के 25 लीटर के मिश्रण में 20% पानी है। मिश्रण में पानी को 90% करने के लिए, देखिए यहाँ भी पानी गिवन है, कितना है 20% है, और यहाँ पानी कितना है 90% है, तो हमें 90% बनाना है। कितने लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्लास शुरू में पानी यहाँ पे कितना था, फर्स्ट और सेकंड पानी हमारा 20 लीटर था। अब जो पानी मिलाएंगे क्लास उसको हमने 100% ही एज्यूम कर लिया, और हमें बनाना कितना है क्लास 90% बनाना है। तो 100 में से 90 गए कितना आएगा क्लास, यहाँ पे 10 आएगा क्वांटिटी, और 20 90 में से 20 गए
70 आ जाएगा। क्लास एक्चुअल में शुरू में कितना था मिश्रण? तो 10 की वैल्यू 25 थी, तो 70 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको 10 का मान 25 है तो 70 का मान 7 से इसको कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35 के 5 हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17, तो कितना जाएगा क्लास? 175 आ जाएगा। तो मिश्रण में पानी को 90% करने के लिए कितने लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी क्लास? 175 लीटर में पानी की जरूरत पड़ेगी इस मिश्रण को 90% करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है क्लास, दूध और पानी के 20 लीटर के मिश्रण में, यहाँ भी देखिए 10% पानी है और पानी को कितना करना है? 25% करना है। तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे? पानी मिला लेंगे, जिसको क्या करेंगे हम 100% एज्यूम करेंगे। तो ये 100% 10% तो हमारा था शुरू में, 100% हमने क्या किया? पानी मिला लिया इसमें। और कितने परसेंट करना है क्लास इसको? 25% करना है। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 75 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा क्लास? ये 15 हो जाएगा। शुरू में कितना था मिश्रण? तो 20 लीटर का मिश्रण था ये, तो 15 ही कम 15 और 15 पंजे 75, कितना रेस हो जाएगा क्लास? 1:5 आ जाएगा। ये 5 की वैल्यू कितनी गिवन है क्लास क्वेश्चन में? 20 लीटर गिवन है, तो 1 की वैल्यू 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। मिश्रण में पानी को 25% करने के लिए कितना पानी मिलाया जाएगा क्लास? तो 4 लीटर इसमें पानी मिलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है क्लास, सोडा और पानी के 75 लीटर का मिश्रण है क्लास, जिसमें सोडा है और सोडे में क्या है? पानी है। कितना है? 75 लीटर का मिश्रण है। सोडा और पानी का अनुपात कितना है? 4:1 है। इस अनुपात को 3:1 बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी? तो क्लास यहाँ पे पानी कितना हो जाएगा क्लास? सोडे और पानी का अनुपात कितना है? सोडे और पानी का अनुपात 1:4 है। तो इसमें पानी की मात्रा 1/5 मल्टीप्लाई 100 यानी 20% हो जाएगा। क्या ये? पानी। हमें यहाँ पे पानी की मात्रा 1/4 मल्टीप्लाई 100, 4 से 100 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25% पानी हो जाएगा। ठीक है, 20% पानी तो है हमारे पास। ठीक है, 100% जो मिलाएंगे हमने तरफ से इसको 100 ले लिया। कितना बनाना हमें? ये 25% बनाना है क्लास। जब सोल्व करेंगे इसको तो ये कितना हो गया? 75 हो जाएगा। और 25 में से 20 गए तो कितना जाएगा क्लास? ये 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5 और ये आ जाएगा 15। 15 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखा शुरू में? ये 75 लीटर का मिश्रण था, तो 1 का वैल्यू 15 पंजे 75, यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 लीटर आ जाएगा। शुरू में यहाँ पे गिवन था 75 लीटर की वैल्यू 75 के बराबर है, तो 5 बराबर किसके होगा? 5 के बराबर हो जाएगा। तो 3:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाएगा क्लास? तो 5 लीटर का पानी मिलाया जाएगा। जब ये रेशो कितना हो जाएगा? 3:1 के रेशो में हो जाएगा। क्लास ये सब सेम ही क्वेश्चन है एक जैसे ही। अब अगला क्वेश्चन करते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, एक मदिरा में 8 लीटर एल्कोहल बस शेष पानी है। एल्कोहल कितनी है क्लास? यहाँ पर 8 लीटर है, बाकी क्या है? शेष पानी है। नए मिश्रण बनाने के लिए जिसमें एल्कोहल कितना है? 30% करनी है। कितने लीटर मिश्रण में एल्कोहल में बदला जाए? अगर शुरुआत में क्या था? 32 लीटर का पानी था। तो क्लास हम मिश्रण की बात कर लेते हैं। 32 लीटर पानी था, 8 लीटर की क्या थी? ये एल्कोहल थी ये।
तो शुरू में मिश्रण कितना था क्लास? ये 40 लीटर का ये मिश्रण था शुरू में। अब इस 40 लीटर में ये एल्कोहल ही दे रखी है यहाँ पे। एल्कोहल कितनी हो जाएगी? 8/40 मल्टीप्लाई 100। बात करते हैं इससे, 8×5 = 40, 20% शुरू में ये एल्कोहल थी। यहाँ पे कितनी थी क्लास? ये 20% एल्कोहल थी। हमने तब से 100% और एज्यूम कर ली। कितना बनाना है हमें क्लास? 30% एल्कोहल बनाना था नए मिश्रण में। तो ये कितना हो जाएगा क्लास? ये 70 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 0 से कितना हो जाएगा? 0 कैंसिल हो जाएगा क्लास। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 8। 8 की वैल्यू मिश्रण में कितना था क्लास? ये 40 लीटर का था। तो 1 की वैल्यू 8×5 = 40, 7 का मान 35 और 1 का मान कितना हो जाएगा? 5 लीटर हो जाएगा क्लास। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ज्ञात करें कितने लीटर मिश्रण में एल्कोहल में बदला जाए अगर शुरुआत में 32 लीटर पानी था। तो क्लास 5 लीटर हमें क्या करना पड़ेगा और इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 11 है। दूध और पानी के एक मिश्रण में 26% पानी है। मिश्रण को 7 लीटर दूध से बदलने पर मिश्रण में दूध 76% हो जाता है। तो मिश्रण की बताना है हमें मात्रा ज्ञात करनी कितनी थी। तो क्लास मिश्रण में 7 लीटर दूध से बदलने पर मिश्रण में दूध कितना परसेंट हो जाता है? 76% हो जाता है। पानी कितना था क्लास? पानी था इसमें 26% पानी था। जब क्लास 26% पानी था तो यहाँ पे दूध कितना होगा क्लास? तो दूध होगा 74% दूध होगा। अगर हमने 100% और ऐड कर दिया, हमें मिश्रण कितने बनाना है? 76% का बनाना है। तो क्लास 100 में से 76 का कितना आ जाएगा? ये 24। 76 में से 74 का कितना आ जाएगा? 2। तो कितना आ गया? 1 अनुपात कितना आ जाएगा? ये 12 हो जाएगा ये। ठीक है। क्वेश्चन में 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 7। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास? 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 × 7 = 91 लीटर का क्या था क्लास? ये पूरा मिश्रण था। ये क्या पूछा इसमें? मिश्रण की मात्रा पूछी है। तो मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी? क्योंकि 12 ये था और 1 ये था, तो टोटल कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 × 7 = 91 लीटर का हमारा क्या था? ये मिश्रण था। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 12। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। 8 लीटर निकालने पर पानी मिला दिया गया। दोबारा 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, फिर पानी मिला दिया गया। अब मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा बची, ये हमें बताना है। तो क्लास हम कह सकते हैं शुरू में कितने लीटर दूध था? 80 लीटर था। 8 लीटर निकाल लिया तो 80 में से 8 निकाला तो 8/80। तो कितना आ गया? 1/10 आ गया। तो बचा कितना? 1 तो निकाल लिया ये, तो ये बचा कितना? ये 9/10 बचा। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई 9/10। दोबारा 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया तो कितना बचा फिर से? तो ये 9/10 बचेगा। तो मिश्रण में दूध कितने प्रतिशत बचा ये बताना है क्लास हमें। तो ये 1 0 से 0 कैंसिल हो गया। 9×9 = 81 मल्टीप्लाई 8/10। तो 8 × 8 = 8 × 8 = 64। 64.8 लीटर का क्या बचा क्लास? ये दूध बचा। अब आइए क्लास अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्लास 50 लीटर दूध में से 5 लीटर दूध निकाला गया और फिर क्या किया गया? इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया गया और यह काम कितनी बार किया गया? 3 बार किया गया।
अंत में बर्तन में कितने लीटर दूध बचा ये बताना है। तो क्लास ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं इस तरह का ही। और देखिए, एक बर्तन में 63 लीटर दूध में से भरा हुआ है। 9 लीटर दूध निकाला गया, उतना ही पानी मिला दिया गया। दोबारा 7 लीटर मिश्रण निकाला गया, उतना ही पानी मिला दिया गया। अब बर्तन में पानी की मात्रा याद करनी कितनी थी। क्लास बर्तन में दूध कितना था, 63 था। ये क्लास 9 लीटर दूध निकाल लिया, 9/63, 9 कम 9 70 63, तो कितना बचा, 6/7 बचा। फिर से दोबारा 7 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। कितना निकाला, 7, कितने में से, 63 में से। तो ये कितना हो जाएगा, 7 ही कम 7, 7 नम 63, तो बचा कितना, 8/9। ये इधर बचा हुआ है, तो इधर 8/9। 9 सत्ते 63 से 63 कैंसिल हो जाएगा, और 8 छंग 48 लीटर। बर्तन में कितना लीटर दूध बचा क्लास, 48 लीटर दूध बचा हुआ है। क्लास यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।